to English with Zahir Fayaz। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए, ये उसी का पार्ट 2 है। Those who haven't watched that video, they first must watch that video in order to be able to come this topic, negative and integrative sentences। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो लाजमन वो पिछला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वीडियो देखें ताकि वो इस टॉपिक को समझ पाएं और इस पर अबूर हासिल कर पाएं। फ्यूचर परफेक्ट पॉजिटिव में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि इट शोज एन एक्शन व्हिच विल कंप्लीट बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द फ्यूचर। कि एक अमल हुआ होगा, मुकम्मल हो चुका होगा जब दूसरा अमल होगा। दो क्लासेस इस्तेमाल होते हैं, एक फ्यूचर परफेक्ट क्लास, दूसरा सिंपल प्रेजेंट क्लास। यानी फ्यूचर परफेक्ट क्लास का अमल हुआ होगा जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अमल होगा। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, वो हमने उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप लाजमन देखें ताकि ये टॉपिक सही तरह आपको समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने होमवर्क लिखा होगा जब मैं लेटूंगा या सोऊंगा। I'll have written homework. The action of writing homework will have taken place by the time I go to bed or I fall asleep। मैंने होमवर्क लिखा होगा जब मैं सोऊंगा। सोने का अमल हो चुका हो, लिखने का अमल हो चुका होगा जब मैं सोऊंगा। नेगेटिव में आप हम पढ़ेंगे कि एक अमल नहीं हुआ होगा जब दूसरा अमल होगा। यानी दोनों अमल, फ्यूचर में एक अमल नहीं हो चुका होगा जब दूसरा अमल होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो ऑक्सिलरीज विल हैव इस्तेमाल होते हैं। जो मेन ऑक्सिलरी है जो नेगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि ऑपरेटर कहलाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑपरेटर विल है। जब हम नेगेटिव और इंटीग्रेटिव बनाते हैं तो विल के साथ नॉट लगा लेते हैं, will not, और इंटीग्रेटिव के लिए will is moved to the beginning before the subject। तो पहले हम नेगेटिव डिस्कस करते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा all subject plus will not। will not का कंट्रैक्शन है won't, won't, have plus or third form plus source। फिर conjunctions before, by the time, when, they all give here similar meaning, same meaning। ये यहाँ पर सब एक ही मानी देते हैं। And then simple present tense class, subject plus or first form is or is plus source। यहाँ पर simple present tense refers to future। हमने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया, राइट, कि adverb clauses में well future के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। रूल्स के मुताबिक हम well की जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर कोई पीरियड एक्शन को जाहिर नहीं करता। इट refers to future, फ्यूचर को जाहिर करता है। सो ये अमल नहीं हुआ होगा। This action won't have occurred, won't have completed by the time this action takes place। पॉजिटिव में ये अमल हुआ होगा जब दूसरा अमल होगा, नेगेटिव में ये अमल नहीं हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप असलम ऑफिस के लिए 8 बजे रवाना होगा और मैं 8:30 बजे उठूंगा। तो मैं कहता हूँ कि या जागूंगा, मैं नहीं जागा हूँगा या मैं नहीं जाग चुका हूँगा जब असलम ऑफिस के लिए रवाना होगा। यानी जागने का अमल नहीं हो चुका होगा। I won't have woken up, मैं नहीं जाग चुका हूँगा, ये woken up ये अमल नहीं हुआ चुका। By the time, जब असलम सिंपल प्रेजेंट टेंस, असलम लीव्स फॉर ऑफिस, मैं नहीं जागा हूँगा या मैं नहीं जाग चुका हूँगा जब असलम ऑफिस के लिए अमल होगा। अब पॉजिटिव में कि मैं जाग चुका हूँगा जब असलम ऑफिस के लिए रवाना होगा या मैं जागा हूँगा। I'll have woken up by the time असलम leaves for office। Another example, आपने लंच नहीं खाया होगा जब मैं फ्री हूँगा। मतलब दोनों अमल फ्यूचर में कि आप लंच 2 बजे खाएंगे और हम 1:30 बजे फ्री होंगे। तो मतलब हम फ्री हो चुके होंगे जब आपने लंच नहीं खाया होगा, राइट। यानी आपने लंच नहीं खाया। अब पॉजिटिव में हम कहते हैं कि आपने लंच खाया होगा
जब हम फ्री होंगे, खाने का अमल हो चुका होगा। You will have eaten lunch by the time I get free. But नेगेटिव में आपने लंच नहीं खाया होगा, You won't have eaten lunch by the time or when or before, तीनों एक ही मतलब यहाँ पर देते हैं। When I get free, subject verb, get free मतलब become free। आपने लंच नहीं, this action won't have occurred, ये अमल नहीं हुआ होगा, the time this action takes place, जब ये अमल होगा। Another example, हमारा इंग्लिश क्लास 3 बजे होता है और MS ऑफिस का क्लास 4 बजे होता है, तो हम कहते हैं कि हमने MS ऑफिस का क्लास अटेंड नहीं किया होगा जब हम इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास अटेंड करेंगे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास पहले अटेंड करेंगे फिर MS ऑफिस का क्लास। हमने अब अगर पॉजिटिव में हम कहते हैं कि हमने इंग्लिश MS ऑफिस का क्लास अटेंड किया होगा जब हम इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास अटेंड करेंगे, MS ऑफिस के क्लास अटेंड करने का अमल हो चुका होगा, सो वी विल हैव अटेंडेड MS ऑफिस क्लास बाय द टाइम वी अटेंड इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। लेकिन नेगेटिव में हम अपोजिट इसके कहते हैं कि हमने MS ऑफिस का क्लास अटेंड नहीं किया होगा, we won't have attended MS ऑफिस क्लास, this action won't have occurred when या before, जब we attend English class, जब हम इंग्लिश क्लास अटेंड करेंगे, ये अमल नहीं हुआ होगा जब ये अमल होगा। Another example, आयशा चाय 5 बजे बनाती है और वो बनाएगी और वो बर्तन 4 बजे धोएगी, तो मैं कहता हूँ कि आयशा ने चाय नहीं बनाई होगी जब वो बर्तन धोएगी, बनाने का अमल नहीं हुआ होगा, बाय द टाइम बर्तन धोने का अमल होगा। अब अगर पॉजिटिव में हम कहते हैं कि आयशा ने चाय बनाई होगी जब वो बर्तन धोएगी, बनाने का अमल हो चुका होगा, आयशा will have made tea by the time she washes the dishes। लेकिन नेगेटिव में उसने चाय नहीं बनाई होगी, उसी पॉजिटिव के साथ will के साथ won't लगा ले तो बिल्कुल पॉजिटिव में हम कहते हैं अमल हो चुका होगा। जब दूसरा नेगेटिव में हम won't लगा ले मतलब पहला वाला अमल फ्यूचर परफेक्ट का अमल अभी नहीं हुआ होगा, जब प्रेजेंट टेंस का अमल होगा दूसरा अमल हो चुका होगा। सो आयशा won't have made tea, आयशा ने चाय नहीं बनाई होगी when जब she washes the dishes, जब वो बर्तन धोएगी, मतलब पहले बर्तन धोएगी फिर चाय बनाएगी, राइट। अनदर एग्जांपल, उनका वालिद 9 बजे आता है और वो 10 बजे सोते हैं, हम कहते हैं कि वो नहीं सोए होंगे जब उनका वालिद आएगा, सोने का अमल नहीं हो चुका होगा जब उनका वालिद, they won't have slept, this action won't have occurred, it won't have taken place by the time their father arrives, उनका वालिद पहुंचेगा, वो नहीं सो चुकेंगे जब उनका वालिद पहुंचेगा आएगा, ये अमल नहीं हो चुका होगा जब ये अमल होगा। अब अगर हम पॉजिटिव में कहते हैं कि वो सो चुके होंगे या वो सो गए होंगे जब उनका वालिद आएगा, सोने का अमल हो चुका होगा, they will have slept by the time their father arrives। In negative, they won't have slept by the time their father arrives। Another example, आपने गाड़ी नहीं भेजी होगी जब दानिश दुबई से लौटेगा, आप गाड़ी भेज रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे गाड़ी भेजनी है, मैं कहता हूँ मेरा कज़न दानिश दुबई से आ रहा है और वो भी गाड़ी खरीदना चाहता है, आप कहते नहीं मैंने उस वक्त भेज दी होगी जब वो दुबई से लौटेगा, मैं कहता हूँ नहीं आप अगले हफ्ते भेजने का सोच रहे हैं और मेरा कज़न दानिश 3 दिन बाद आ रहा है, तो आपने गाड़ी नहीं भेजी होगी, you won't have sold this car, आपने ये गाड़ी नहीं भेजी होगी before दानिश returns from Dubai, right, जब दानिश दुबई से लौटेगा, आपने ये गाड़ी नहीं भेजी होगी जब दानिश दुबई से लौटेगा, ये लौटने का अमल नहीं हो चुका होगा जब ये बेचने का अमल नहीं हो चुका होगा, सॉरी, जब लौटने का अमल होगा, this action won't have occurred by the time this action takes place। अब अगर हम पॉजिटिव में कहें कि आपने गाड़ी भेजी होगी जब दानिश दुबई से लौटेगा, तो you will have sold this car, आपने ये गाड़ी बेच दी होगी या बेच चुकी होंगे by the time Danish returns from Dubai। नेगेटिव में you won't have sold this car by the time Danish returns from Dubai। इसी तरह कल आप जो कुछ करेंगे, सारे टेंसेस हमने कहे इस्तेमाल होते हैं
पिछले वीडियो में भी ये बात हमने कही, इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। लोग कहते हैं 4-5 टेंस इस्तेमाल होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। उनको सही तरीका इस्तेमाल करने का नहीं आता। सही तरीका आना चाहिए। आप जो उर्दू, पश्तो, अरबिक, फ्रेंच जो भी ज़बानें बोलते हैं, सब में ये सारे टेंसेस आप इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन बस प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है कि किस तरह इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह कॉलेज के लिए 9 बजे रवाना होऊंगा और मैं नाश्ता अमूमन 10 बजे लेट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैंने नाश्ता नहीं किया होगा जब मैं कॉलेज के लिए रवाना होऊंगा। नाश्ता करने का अमल नहीं हो चुका होगा। I won't have taken breakfast, or I won't have had breakfast. Had over here functions as the main word, means eat or take. So I won't have taken breakfast by the time I leave for college. Yeah, another example. आपका भाई 2 बजे कॉलेज से आता है और आप 3 बजे सोते हो 1 घंटे के लिए, तो मैं कहता हूँ कि आप नहीं सोए होंगे जब आपका भाई कॉलेज से आएगा। You won't have slept by the time your brother comes from college. So future perfect tense बहुत ज़्यादा सब टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, प्रॉपर तरीका आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि टीचर ने हमें पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया होगा जब वो हमें सारी टेंसेस मुकम्मल करेगा, यानी पहले टेंसेस मुकम्मल करने का अमल होगा, उसके बाद पैसिव वॉइस। So teacher won't have taught us passive voice. Teacher won't have taught us passive voice by the time he completes all the tenses, जब वो सारी tenses मुकम्मल करेगा। Another example, for example, हमारे cousins ने हमें फ़ोन किया है कि वो 9 बजे आएंगे और बिजली 9:30 बजे जाती है, तो मैं कहता हूँ कि बिजली नहीं गई होगी जब हमारे कज़न आएंगे। The electricity won't have gone out. Electricity won't have gone out by the time my cousins arrive, जब वो पहुँचेंगे। So हम मूवी देख रहे हैं और थोड़ी सी मूवी रहती है, मतलब आधा घंटा, और बिजली 1 घंटे बाद जाएगी, राइट। सो मैं कहता हूँ कि हम बिजली आधा घंटा बाद जाएगी और मूवी 1 घंटा रहती है, सॉरी। तो मैं कहता हूँ कि हम फिल्म मुकम्मल नहीं देख चुकेंगे जब बिजली जाएगी, राइट। We won't have watched the whole movie by the time, we won't have watched the movie completely by the time the light goes out, जब बिजली। अब हम future perfect tense के इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटिव में इस तरह हमने पहले कहा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल ऑक्सिलरी ऑपरेटर का किरदार अदा करती हैं, यानी नेगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल के साथ नॉट लगा लिया जाता है। इंटीग्रेटिव के लिए विल द ऑपरेटर इज मूव्ड to the beginning before the subject. So the structure would become will plus subject plus have plus verb third form plus source. When, by the time or before, तीनों conjunction का यहाँ एक ही मतलब है, जब, और फिर simple present tense का clause, और in the end place sign of interrogation, question mark. So a question to be told since the start. A question is used to ask. एक सवाल में पूछा जाता है। So future perfect के पॉजिटिव नेगेटिव हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए कि पॉजिटिव में एक अमल हो चुका होगा जब दूसरा अमल होगा, इंटीग्रेटिव में एक अमल नहीं हुआ होगा, उसका अपोजिट जब दूसरा अमल होगा। अब सॉरी नेगेटिव में, और इंटीग्रेटिव में हम पूछते हैं कि आया एक अमल हुआ होगा जब दूसरा अमल होगा, राइट। सो क्या आपने फॉर्म्स जमा किए होंगे जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे? क्या एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपने फॉर्म जमा किए होंगे? क्या फॉर्म जमा करने का अमल हो चुका होगा? Will you have submitted your forms? क्या आपने अपने फॉर्म जमा किए होंगे? By the time you appear, simple present tense, you appear for exam, जब आप एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, क्या ये अमल हो चुका होगा
जब ये अमल होगा। Another example, क्या शाजिया ने खुद को तैयार किया होगा जब मैं कॉल करूंगा? क्या तैयार करने का फॉर एग्जाम्पल मैं उसे कॉल 11 बजे करूंगा, सही है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो उससे पहले खुद को तैयार करेगी, तो क्या उसने खुद को तैयार किया होगा? पूछ रहा हूँ, a question is to ask, क्या उसने खुद को तैयार किया होगा? क्या तैयार करने का अमल हो चुका होगा जब मैं इसे कॉल करूंगा? Will Shazia have prepared herself when I, simple present tense, I call her? Will this action have occurred? Will this action have taken place by the time or when I call her? क्या तैयार करने का अमल हो चुका होगा जब मैं उसे कॉल करूंगा, राइट? फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ये भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए। क्या बैंक खुल चुका होगा जब मैं उठूंगा? क्या बैंक में पूछ रहा हूँ, क्या बैंक खुल चुका होगा? क्या खुलने का अमल हो चुका होगा, या क्या बैंक खुला हुआ होगा जब मैं उठूंगा? Was the bank have opened? Will the bank have opened before I get up or when I get up? Well, this action of opening have taken place. क्या ये अमल हो चुका होगा by the time this action occurs, जब ये अमल होगा। Another example, क्या स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड किया होगा जब वो सर नवीद से मिलेंगे? क्या अटेंड करने का अमल हो चुका होगा? Well, the students have attended classes. क्या स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की होंगी, क्लासेस अटेंड की होंगे? Well, the students have attended classes when they meet Sir Naveed. Simple present tense, when they meet Sir Naveed. Well, this action of attending have taken place, have occurred by the time this action occurs. क्या ये अमल, क्या उन्होंने क्लास अटेंड की, क्लासेस अटेंड किए होंगे? क्या अटेंड करने का अमल हो चुका होगा जब वो सर नवीद से मिलेंगे? Another example, well, क्या आपने इंग्लिश कोर्स मुकम्मल किया होगा जब आप बाहर जाएंगे? मतलब क्या मुकम्मल करने का अमल हो चुका होगा जब आप बाहर जाएंगे? Well, you have completed English course when you go abroad. Simple present tense, when you go abroad. क्या आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल किया होगा? क्या ये मुकम्मल करने का अमल हो चुका होगा जब आप बाहर जाओगे, जब बाहर अब्रॉड जाने का अमल होगा? Well, this action have occurred, have completed by the time this action takes place. Another example, क्या मिस्त्री ने मेरी गाड़ी ठीक की होगी जब मैं उसको सर्विस स्टेशन लेके जाऊंगा? क्या ठीक करने का अमल हो चुका होगा जब मैं गाड़ी को सर्विस स्टेशन लेके जाऊंगा? Well, mechanic have fixed my car. Well, this action of fixing have occurred. क्या मैकेनिक ने मेरी गाड़ी ठीक की होगी before, जब I take it, it means car, noun identifier इसकी जगह pronoun. When I take simple present it to the service station. क्या मिस्त्री मेरी गाड़ी ठीक की होगी? क्या ठीक करने का अमल हो चुका होगा जब मैं इसे मिस्त्री के पास सर्विस स्टेशन लेके जाऊंगा, जब सर्विस स्टेशन लेके जाने का अमल होगा? तो फ्यूचर परफेक्ट, जिस तरह हमने पहले कहा, ये सारे टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनको ज़बान आदी बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप ज़बान पर तभी अबूर पा सकते हैं जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप बेहतर होंगे किसी भी ज़बान में, चाहे उर्दू हो, कोई और ज़ुबान हो। आप देखें जो जितना ज़्यादा बोलता है वो ज़ुबान उसकी इतनी ही इम्प्रूव होती जाती है। तो ये सारे टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, राइट, बट दे मस्ट बी प्रैक्टिस्ड as much as possible. The more you practice, the better you get. जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही बेहतर होते जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने नाश्ता किया होगा जब आप ड्रेस चेंज करेंगे? वेल, यानी क्या नाश्ता करने का अमल हो चुका होगा? वेल, you have taken or had breakfast by the time you change your dress. Yeah, yes, I will have, no, I won't have. Another example, क्या अली ने तालीम मुकम्मल किया होगा जब वो शादी करेगा? क्या तालीम मुकम्मल करने का अमल हो चुका होगा? Will Ali have graduated when he gets married? क्या तालीम मुकम्मल करने का अमल हो चुका होगा जब वो शादी करेगा?
क्या आपने होमवर्क आज रात होमवर्क लिखा होगा जब आप सोओगे? क्या लिखने का अमल हो चुका होगा? Well, have you written homework tonight when you go to bed? क्या आपने होमवर्क लिखा होगा जब आप सोओगे? Another example, क्या आपने लेवल 1 मुकम्मल किया होगा जब आप लेवल 2 में दाखिला लेंगे? क्या लेवल 1 मुकम्मल करने का अमल हो चुका होगा? Will you have completed level 1 by the time you get admission in level 2? So ये future perfect tense के examples हैं. ज़्यादा practice करें तो उतना ही बेहतर आपका उस intenses और बाकी चीज़ों पर grip होगा. हम कुछ वर्ब्स यहाँ सिंपल से आसान से वर्ब्स लिखते हैं, उनके साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 8 एग्जांपल, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव और कुछ इंटीग्रेटिव बनाएं. और टेंस के ये कुछ सिंपल वर्ड्स हमने लिख लिए यहाँ पर, इनके साथ आप फ्यूचर परफेक्ट के एग्जांपल बनाएं नीचे नेगेटिव और इंटीग्रेटिव. हम बार बार कहते होते हैं कि जब आप किसी स्ट्रक्चर पर अबूर पाना चाहते हैं तो उस स्ट्रक्चर को पहले सिंपल वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपका उसके हवाले से सारा आइडिया क्लियर हो जाए, फिर स्पेशल वर्ड्स एक्सेट्रा की तरफ जाएं. क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनको कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही वर्ड्स उनका रट्टा बन जाता है और बाकी आम वर्ड्स में फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते होते. सो लिहाजा पहले सिंपल वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस किया करें, फिर स्पेशल वर्ड्स इस्तेमाल करें. ये कुछ सिंपल वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखे हैं. फॉर एग्जांपल ईट. क्या आपने डिनर खाया होगा जब आप ग्रीन टी पिएंगे? क्या डिनर खाने का अमल हो चुका होगा? Will you have eaten dinner by the time you take green tea? क्या आपने डिनर खाया होगा जब आप ग्रीन टी पिएंगे? Another example, for example, क्या सना ने दांत ब्रश किए होंगे? क्या सना ने अपने दांत ब्रश किए होंगे जब वो नहाएगी? क्या दांत ब्रश करने का अमल हो चुका होगा? Will Sana have brushed her teeth when she takes bath? क्या सना ने दांत ब्रश किए होंगे जब वो नहाएगी? या फॉर एग्जांपल मीट. क्या रेहान MNA से मिल चुका होगा जब मैं उसे कॉल करूंगा? क्या मिलने का अमल हो चुका होगा? Will Rehan have met MNA by the time I call him? यानी क्या मिलने का अमल हो चुका होगा जब मैं उसे कॉल करूंगा? इस तरह के इन वर्ड्स के साथ या अपने आप से कोई भी सिंपल वर्ड्स लेकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंटीग्रेटिव 8 एग्जांपल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें. And if you haven't understood any of the points regarding this topic, you may ask me in the comment box. आप comment box में पूछ सकते हैं. And do subscribe the channel and hit the bell icon so that you could get the upcoming videos. Thanks a lot for watching.